प्राचीन शास्त्र कहते हैं कि हम सभी जीवन के विशाल महासागर में गोले की तरह तैर रहे हैं। भले ही सभी एक ही चेतना से पैदा हुए हो, कोई भी दो जीवन एक जैसे नहीं होते। हमारे जीवन जितने विविध है वह एक दूसरे पर निर्भर है और हर किसी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जीवन का स्वर्गीय अनुभव प्राप्त करने के लिए 5 दिन निकालें। बहुत अधिक नहीं, केवल 5 दिन। एक दिन सुबह से शाम एक किसान के साथ बिताएं। सुबह सुबह उसके साथ खेत में जाओ और देखो कि वह पूरे दिन क्या करता है। आप पर्यावरण के प्रति, भोजन के प्रति संवेदनशील बनेंगे। दुनिया में 1/3 खाना बर्बाद करके फेंक दिया जाता है। किसान को देखने में दिन बिताने से हमें भोजन बनाने में लगने वाली मेहनत और संबंधों का पता चलेगा और हम इसे बर्बाद करने से पहले 2 बार सोचेंगे। एक दिन जेल में बिताएं, लेकिन बिना अपराध किए। आपको पता चलेगा कि जिन लोगों को हम अपराधी बताकर जेलों में डालते हैं वो परिस्थितियों के कारण, अज्ञानता के कारण वहाँ पहुँचते हैं। जब क्रोध किसी व्यक्ति को जकड़ लेता है तो वो अपने कार्यों पर नियंत्रण नहीं रखता है। यदि आप सबसे खूंखार अपराधी से पूछेंगे तो वे कहेंगे, मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे ऊपर कुछ आया और वह हो गया। यह स्पष्ट हो जाएगा कि हर अपराधी के अंदर एक पीड़ित मदद के लिए रो रहा है। आपके हृदय में करुणा उत्पन्न होगी। यदि आपके मन में किसी के प्रति घृणा है तो वह घृणा मिट जाएगी। तीसरे दिन एक स्कूल शिक्षक बने। आप समझ जाएंगे कि गुरु की आवश्यकता क्यों है। आप जीवन में जहाँ कहीं भी हो वहाँ बहुत कुछ है जिससे आप मदद और मार्गदर्शन कर सकते हैं। यह भीतर एक गहरी संतुष्टि लाता है। ऐसा नहीं है कि केवल लंबे बाल और दाढ़ी वाले ही गुरु हो सकते हैं। हर कोई कम से कम कुछ लोगों के लिए भूमिका निभा सकता है। गुरु बनने के लिए आपको वास्तव में किसी विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं है। आपको करुणा की आवश्यकता नहीं है। एक शिक्षक होने के नाते आप उस करुणा को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे छात्र को प्रगति करानी चाहिए। ऐसा बिना शर्त प्यार हमारे जीवन में आता है। चौथा दिन किसी मानसिक संस्थान में बिताए। पागल खाने में कोई तुम्हें कुछ भी कहे, चाहे जिस नाम से पुकारे, तुमसे दिल पर नहीं लगाओगे। एक ऐसा दिन बिताने के बाद जब कोई आपसे कुछ भी कह सकता है, आपने बिना हिले डोले आलोचना का सामना करने की ताकत आ जाएगी। आप न केवल सभी आलोचनाओं को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत होंगे, बल्कि आपको उन लोगों के लिए दया भी आएगी जो आपकी आलोचना करता है। हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। वह मेरे बारे में क्या सोचता है, हम हिल जाते हैं और फिर हम इन चीज़ों पर प्रतिक्रिया करते हैं। आप में आलोचना करने का साहस भी होना चाहिए और आलोचना स्वीकार करने का भी साहस होना चाहिए। यदि हम अपने बच्चों को यह सिखाते हैं तो ये समाज में मजबूत और स्थिर सदस्य बनेंगे। एक दिन कब्रिस्तान या शमशान गृह में बिताएं। आपको जीवन की नम्रता का बहुत निकट और गहन अनुभव होगा। आपकी जो भी शिकायतें होगी वो दूर हो जाएंगी। मृत्यु कभी भी आ सकती है। यह अनुभव करने से जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण अच्छे के लिए बदल जाएगा। औपचारिक शिक्षा ही काफ़ी नहीं है। समग्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए जीवन के विभिन्न आयामों का पता चलाना महत्वपूर्ण है। जब हम उत्कृष्टता से जीवन के भिन्न पहलुओं को अपने चारों ओर प्रकट होते हुए देखते हैं तो यह हमें अपने आप में केंद्रित और स्थापित करता है।